हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इन माय हिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, हमने जो नया चैप्टर स्टार्ट किया है और उस हिस्ट्री चैप्टर में बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, जिसका नाम है भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस। देखिएगा यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं बेटा, एक तो है हमारा भक्ति और दूसरा है हमारा सूफी। In the previous video, we have already discussed about the introduction what is Sufi। तो आज अगर हम सूफी को मीनिंग्स के एटीट्यूड से देखते कि भाई इसका नजरिया क्या है, कि वास्तव में सूफी कहते किसे। देखिए, भक्ति से तो आप फैमिलियर होंगे। भक्ति मीन्स क्या होता है भी, जैसे हम लोग हिंदू रिलीजन्स को एडॉप्ट करते हैं, कुछ लोग मुस्लिम रिलीजन को एडॉप्ट करते हैं, कुछ क्रिश्चियन को, कुछ मान लीजिएगा पारसी को, कुछ बौद्ध को, कुछ जैन को। तो सबके ट्रेडिशंस अलग अलग हैं और सब में कहीं ना कहीं उस गॉड के लिए या गॉडेस के लिए क्या बताया गया, एक भक्ति बताई गई है। उस भक्ति भाव से अगर हम ईश्वर को प्रसन्न करते हैं तो हर धर्म में कहीं ना कहीं अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, अलग अलग कस्टम हैं, अलग अलग सिविलाइजेशन है। तो ये जो टॉपिक हम ले रहे हैं, तो भक्ति और सूफी को अगर हम लेते हैं तो इसमें मोस्टली हम रिलीजन की जब हम बात करेंगे तो वो मुस्लिम रिलीजन की बात आती है। क्यों? क्योंकि जहां पे वर्ड सूफी आ गया तो सूफी का मतलब ही होता है, जैसे मान लीजिए हिंदू में ब्राह्मण होते हैं जिसको हम पुजारी भी कहते हैं, जो भी कर्म कांड कराते हैं, हवन कराते हैं, वो सब क्या होते हैं, पंडित। ऐसे क्या होता है कि ऐसे जो मुस्लिम संप्रदाय की अगर हम बात करते हैं तो वहां सूफी वर्ड जो आता है वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। सूफी वर्ड इंडिकेट कर देता है कि ये हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये ज्यादातर क्या होगा, मुस्लिम रिलीजन्स के बारे में। लेकिन जब भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति एक ऐसा वर्ड आता है जो हिंदुओं के लिए ज्यादातर यूज होता है। लेकिन भक्ति की अगर हम बात करते हैं तो ये अलग अलग लैंग्वेज में सबको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन सबका जो एक कंक्लूजन निकलता है वो एक भक्ति ही निकलता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं भक्ति का मतलब यहाँ पे हिंदू ट्रेडिशन से ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तो इसकी मीनिंग्स क्या होती है, देखिएगा बहुत सरल दो तीन इसकी मान्यताएं हैं कि भाई सूफी शब्द आया कहाँ से आखिर, हम क्यों पढ़ते हैं सूफी, और कोई वर्ड भी हो सकता था। तो याद रखेंगे कि ये जो सूफी शब्द आप देख रहे हैं, हमने SUFI लिखा है इंग्लिश में, तो ये वर्ड सूफी जो अपने आप में है, ये ना तो इंग्लिश का वर्ड है और ना ही हिंदी का वर्ड। एक चीज याद रखेंगे, सूफी शब्द ना तो इंग्लिश का ही वर्ड है और ना ही ये कहाँ पे है, हिंदी वर्ड है। बट the origins of the word of Sufi, because the word of Sufi came in Arabian language। अरेबियन लैंग्वेज में से सूफी वर्ड निकलता है। तो ये वर्ड जो हम बात करते हैं सूफी, ये सूफी शब्द किससे आता है, अरेबियन भाषा से। यहां तक क्लियर हो गया। सूफी वर्ड अरबी भाषा से निकला हुआ वर्ड है और इस सूफी जो वहां की अरेबियन भाषा में सूफी को कहते हैं सफा। सफा का मतलब वो मत समझ लेना बिल्कुल सफाया नहीं, ऐसे मैंने जो लिखा है, जैसे हम क्या कहते हैं भाई, अरब के अगर हम अरब कंट्री में जाते हैं तो वहां सूफी के लिए जो वर्ड यूज किया गया वो एक अरेबियन वर्ड है जिसको हम कहते हैं सफा। अब सफा क्या होता है, दिस सफा जस्ट लाइक आ वूल जानते हैं ना, जब विंटर सीजन आती है तो हम वूलन क्लॉथ पहनते हैं, ऊनी कपड़े। तो ये जो सफा है, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं वूल या वूलन और हिंदी में कहते हैं हम ऊन, और ऐसे जब हम अरब कंट्री में जाते हैं तो वहां पे ऊन के लिए क्या कहा जाएगा बच्चों, सफा कहा जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब आप बिल्कुल लाइन पे आ रहे हैं कि अब सूफी का मतलब क्या होता है। देखिए, जब एग्जाम में आएगा तो कितने अच्छे से आपको लिखना है कि द वर्ड्स ऑफ सूफी केम फ्रॉम द अरेबियन लैंग्वेज एंड द मीनिंग ऑफ सफा ऑफ अरेबियन वर्ड मीन्स वूल, ऊन। ऊन का मतलब हो गया, फॉर एग्जाम्पल, उस समय की जो मुस्लिम विचारधारा के लोग थे तो वो ऊने वस्त्र पहनते।
ऊनी कपड़े पहना करते थे, इसीलिए वर्ड यूज हुआ सफा, जिससे शब्द बना सूफी। तो जो मुस्लिम ट्रेडिशंस हुआ करते थे, मुस्लिम जो उस समय के सेंट हुआ करते थे, तो वो उस समय क्या करते थे, अरेबियन कंट्री में अगर हम देखते थे तो वो ऊनी कपड़ों का यूज करते थे, जिससे ये वर्ड निकल के आया और वो कहलाने लगे। हालांकि वो वूलन कपड़े उन्होंने पहने, जो ऊनी टाइप के कपड़े थे वो पहने, और पहनने के बाद उनको कहा जाने लगा सूफी। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब समझ में आ गया सूफी वर्ड कहाँ से हुआ? तरुण, आस्था एंड विद्यार्थी, तीन ही बच्चे हैं हिस्ट्री के, तीनों कमेंट करेंगे हाँ समझ में आया या नहीं आया। क्लियर हो गया? जब अब हम बात करते हैं बेटा दूसरा एक इसका और प्रचलित अर्थ है। ये बताया जाता है कि सफा जो शब्द होता है, सफा का मतलब होता है अपने आचार और विचार, जो हमारे थॉट्स होते हैं वो बिल्कुल क्या हो, पवित्र हो, होली हो। अर्थात होली का मतलब हो गया ना, होली वो वाली नहीं जो कलर खेलने वाली, होली इंग्लिश वर्ड है HOLY, होली का मतलब होता है पवित्र। तो जो अपने विचारों को पवित्रता से रखे, जिसके विचार शुद्ध हों, पवित्र हों, वो भी क्या कहलाए, सूफी कहलाए। और अगर हम लास्ट एक मीनिंग इसका देखते हैं तो तीनों याद रखेंगे। पहला हमने बताया अरेबियन भाषा से ये शब्द निकला है, जिसका अर्थ होता है क्या होता है, सफा, और सफा को कहते हैं ऊनी वस्त्रों से संबंधित। वो लोग ऊनी वस्त्र पहनते थे, इसीलिए उनको सूफी कहा जाने लगा। दूसरा सफा का अर्थ होता है अपने विचारों में पवित्रता और शुद्धता। और तीसरा हम बताते हैं आपको कि ये बात उस समय की है जब मदीना में जो हमारे पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब थे, जो इस्लाम धर्म के फाउंडर कहे जाते हैं, उनका एक ये मान्यता थी, एक मानना था कि जब उस समय कुछ आपत्ति आ गई थी समाज के ऊपर, तो उन्होंने इसी सफा शब्द को यूज किया था कि वहां पे जो मक्की में जो मस्जिद बनी है उसके आगे पहाड़ी थी, और उसको सफा यूज किया और लोगों को उस पहाड़ी के नीचे ले जाके सेव किया उन्होंने। तो ये माना जाता है कि तब से ये सफा शब्द सूफी शब्द के साथ यूज होने लगा। तो हमारा आज ये मीनिंग्स था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो आगे डिटेल्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।